रामरूप की दया से आपका फर्स्ट नंबर पे स्कूल है। आपने कैसे सोचा था कि भाई स्कूल बनाऊं, बच्चे शिक्षित हो, बाहर जाके भवानी खेड़ा का भी नाम रोशन हो? क्या कहना चाहते हैं इसके? देखो भाई साहब, ये तो आप सबकी शुभकामनाएं और बाबा का आशीर्वाद है। प्रभु ने मानव के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हमारा ये धर्म और फर्ज बनता है कि हम अच्छे शिक्षा जो है, एक शिक्षा राष्ट्र समाज परिवार वही प्रगति करता है जिसके नागरिक स्वस्थ शिक्षित और संस्कारवान होते हैं। तो संस्कारवान यहाँ बाबा रामरूप जी के यहाँ बाबा गोमानदास जी इस मुकाम को, इस कस्बे की और पूरे युवाओं में संस्कार भरने का आरती कीर्तन सत्संग भाव से हवन यज्ञ भंडारों के रूप में एक बच्चों को जागृत करते हैं। हमारा भी जो स्कूल का जो एक उद्देश्य मन में एक विचार आया, उसके पीछे एक इच्छा रही है कि इस इलाके के बच्चे शिक्षा में बढ़ चढ़ करके आगे नाम रोशन करें, ताकि हमारे इलाके का जो है जीवन स्तर ऊंचा हो। और वो जो दादूराम का डेरा है अपना बवाड़ी खेड़ा से, इसका क्या इतिहास रहा है? बवाड़ी खेड़ा यहाँ जो है ना, एक बहुत हमारी उच्च दादू पंथ में बाबा रामरूप जी जब यहाँ आए, बाबा रामरूप जी हमारे इलाके में बाबा मुंगीपा जी के यहाँ तो शाम इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं कि वो गऊ चराते समय 14 साल की आयु में उनके अंदर भाव पैदा हुआ कि मैं एक संत बनूँ, और वो इसी इच्छा से सिंहग्राम से यहाँ तो शाम बाबा मुंगीपा की पहाड़ी पर आए। इससे पहले भी बवाड़ी खेड़ा में साधु महात्मा हुआ करते थे, डेरा साधु संत बिल्कुल होते थे। नाथ पंथ में यहाँ बाबा उच्च कोटि के संत वहाँ भी हुए हैं। भवानी खेड़ा को एक काशी जैसे हमारे भवानी खेड़ा का 32 मान का डेरा हरियाणा का सबसे बड़ा डेरा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यहाँ बाबा जगन्नाथ जी, बाबा रामनाथ जी, बाबा इसके साथ साथ जो है ना बाबा प्रयागनाथ जी, बाबा उच्चकनाथ जी, अनेकों उच्च कोटि के संत हुए हैं। और उसी श्रद्धा भाव से उन्होंने भी इस कस्बे में इन बस्ती के कल्याण के लिए उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान इस कस्बे के विकास में उनका रहा है। तो जैसे जी भवानी खेड़ा का नाम अनूपगढ़ था, अनूपगढ़ का नाम कैसे पड़ा था, आप ये बता? अनूपगढ़, इस विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये नामकरण जो है ये वैसे तो बाबा रामरूप जी जब यहाँ बाबा मुंगीपा जी के आदेश से भवानी खेड़ा में जब आए, तो उनको बाबा मुंगीपा जी का आदेश हुआ था कि आप भवानी खेड़ा में जाइए। और भवानी खेड़ा नाम था? हाँ, अनूपगढ़ था? नहीं, उस समय भवानी खेड़ा ही था, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। अनूपगढ़ तो तो जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सोनी। तो कैसा लगा आपको? हर साल के बाद ही देखता हूँ मैं, आप यहाँ सेवा करते हो तन मन धन से, कार्य छोड़कर अपने बाबा जी की कृपा होती है, आपको बुलाते हैं, तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, बाबा के चरणों में अपने सेवा पानी देते हैं हम तो। और साल में एक बार बाबा जन्म होता है, उसका जन्मदिन है बाबा का, बसंत पंचमी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में ये चलता है। और फिर समस्त ग्रामवासी है, लगभग कितने ग्रामवासी खाना खाने आते हैं? भंडारा लगता है बाबा का? भाई कोई सीमा नहीं है यहाँ, शाम तक चलता है पूरा सहयोग 36 जातों का। तो डाटा होगा कि भाई कितना का राशन सामान तैयार होता है, कितने लोगों का होता है? ये तो मास्टर जी बताएंगे। लगभग 10 से 15 हज़ार 10-15 हज़ार तो आराम से आते हैं। लगभग 15,000 के आसपास भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और सुबह से लेकर सुबह से रात को कीर्तन सत्संग होता है, उसमें भी हज़ारों की संख्या में महिलाएं माता बहनें आती हैं। और कस्बे के मौजूद व्यक्ति, आसपास के सेठ साहिबान और सभी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रात को जागरण का पूरा आनंद लेते हैं, जिसमें कल रात को भी बेटी प्रियंका और भाई बबलू राठी ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति श्री अजीत सिंह राठौर और मास्टर रामदिया जी के लगाए हुए पौधे हैं। हम जो है कस्बे की तरफ से, आप सब की तरफ से अजीत सिंह राठौर जी का भी और रामदिया मास्टर जी का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से बाबा गोमानदास जी समस्त ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और अपना दादूराम जी की इसमें जो जन्मदिन है उसके अनुसार में क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? भाई साहब, शुभकामनाएं तो मैं अपने हृदय से
पूरे कस्बे के युवाओं को सभी को बधाई और शुभकामनाएं तो देता ही हूँ। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जैसा आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा है। चाहते हैं कि ये कस्बा जो है इसी साधु संतों का सम्मान जहाँ होता है, साधु संत हमारी जो इस परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा, जैसे भगवान श्री राम ने, वो तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको सब मालूम था, लेकिन भविष्य में एक आदर्श समाज स्थापित करने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न तरह की लीलाएं रची। और जो मानव समाज के जो हमारे सामाजिक नाते नातिन, सामाजिक रिश्ते, भाईचारा, प्रकृति का संरक्षण, वो सब उन्होंने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो एक संदेश दिया था, हमारे साधु समाज और संत महात्मा उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली पीढ़ी को अवगत कराते हैं उस बात से, युवाओं में विशेष रूप से संस्कार डाल करके। और संस्कार युवा ही इस देश की जो है भविष्य की पीढ़ी होती है, तो उसमें अगर संस्कारवान होंगे तो प्रकृति का संरक्षण भी करेंगे वो, और आधुनिक शिक्षा के प्रति भी वो जागरूक रहेंगे, क्योंकि आधुनिक शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि ज़माने की दौड़ में दौड़ने के लिए और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वो भी आवश्यक है। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो प्रकृति का संरक्षण भी नहीं कर पाएंगे और अपने परिवार को या समाज को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद जी। सतराम। बहुत तो भाई खबरें खास बिंदास देखते रहिए मिल्खा न्यूज़ हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।